गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम 6.3 का जो बाकी का पार्ट है उसको हम करने जा रहे हैं। तो 18 क्वेश्चन तक मैंने आपको कल समझा दिया था, ठीक है। तो 19 क्वेश्चन देखो आप। 19 क्वेश्चन में आपको करवा रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये आपका कर्व है और एट भी यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और हमने पहले ही बता दिया था एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन में जो लाइन होती है उसकी टेंजेंट उसकी स्लोप क्या होती है, जीरो होती है। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन की स्लोप, ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल ये लाइन है, इसकी स्लोप क्या होगी m इक्वल टू 0 और परपेंडिकुलर की m इक्वल टू इनफाइनाइट होती है, ठीक है। तो इसकी स्लोप जो है वो 0 होती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस की। तो पहले तो इसका स्लोप निकालेंगे, dy पर dx निकालेंगे, ठीक है। तो dy by dx देखो क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन किया हमने तो ये 2x प्लस 2y dy by dx माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से पुट सिंस, यहां लिखोगे आप सिंस द टेंजेंट is parallel to x axis, so slope m equals to 0, m equals to आप कर लो dy by dx equals to 0। तो dy by dx को यहाँ 0 पुट करेंगे हम, तो देखो now 2x plus 2y into 0 minus 2 equals to 0। तो यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी हमारे को, यहां से क्या मिलेगी हमारे को, x की वैल्यू मिलेगी। तो x की वैल्यू देखो क्या आएगी, ये तो 0 हो गया, ये 2 को उधर ट्रांसफर किया तो x 1 आ गया। यहां से सॉल्व करने में x की वैल्यू मिल गई। पूछ क्या रहा था, पॉइंट्स पूछ रहा था, सभी पॉइंट्स पूछ रहा था। ये फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। तो x की हमारे को एक ही वैल्यू मिलती है यहाँ पे, क्लियर है। अब x की एक वैल्यू के लिए हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x की वैल्यू आप पुट करोगे आप, ठीक है, और y की वैल्यू निकालोगे तो y की दो वैल्यू आएगी, तो दो पॉइंट्स बन जाएंगे हमारे पास यहाँ पे। x की वैल्यू पुट करते हुए यहाँ पे पुट x चाहो तो आप इक्वेशन 1 दे दो, तो पुट x इक्वल्स टू 1 इन द कर्व। तो देखो आपका क्या बन गया, x स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से देखो आपके पास हो गया ये 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस का 5 प्लस का 1 माइनस का 4 एंड y स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है हमारे पास 4 एंड y इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 2। द पॉइंट्स आर, आंसर हो गया हमारे पास, द पॉइंट्स आर x की वैल्यू तो एक ही है, 1 ही है, ठीक है ना। y की वैल्यू प्लस माइनस 2 है, तो x की वैल्यू के तो पॉइंट्स आर क्या हो गया, 1 2 एंड 1 माइनस 2। तो इस तरह से आपके दो पॉइंट हो गए आंसर में, ठीक है। तो दो पॉइंट के लिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका 20। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है एट द पॉइंट a m स्क्वायर a m क्यूब फॉर द कर्व a y स्क्वायर इक्वल्स टू x क्यूब, ठीक है। इसके लिए हमारे को इस कर्व पे इस पॉइंट दे रखा है एक पॉइंट a m स्क्वायर एंड a m क्यूब, ये आपको पॉइंट गिवन है, ठीक है। तो इस पॉइंट के लिए पर आपको नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे हम नॉर्मल की इक्वेशन। आपका वही dy by dx तो हमें निकालना है, ठीक है ना। वो तो हमारी बेसिक चीज है कि हम dy by dx तो अपन निकालेंगे। उसके बाद ये पॉइंट कहां पर है, ये कर्व पे भी है और नॉर्मल पे भी है। इसने कहा एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे हमारे को नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। तो ये पॉइंट जो है आपका वो कर्व पे भी है और नॉर्मल पे भी है। आपको ये क्वेश्चन से आपको ये चीज भी समझनी है कि आपका जो पॉइंट है, जो पॉइंट गिवन है
वो कर्व पर और नॉर्मल पे दोनों पे है। नॉर्मल टेंजेंट जो भी आपको गिवन है क्वेश्चन में, हो सकता है कि टेंजेंट हो सकता है नॉर्मल हो, ठीक है। तो वो पॉइंट जो है वो कॉमन है क्या दोनों का, ये भी आपको देखना है, ठीक है ना। अगर कर्व पे है तो नॉर्मल पे तो होगा ही होगा, लेकिन क्या ऐसा भी कई बार ऐसे लैंग्वेज में ऐसा भी गिवन हो सकता है कि द पॉइंट द नॉर्मल इज पासेस थ्रू दिस पॉइंट। इसका मतलब वो जो पॉइंट है वो जरूरी नहीं है कि आपको इस कर्व पे हो, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको और समझा दूंगा। फिलहाल तो ये पॉइंट, अब हम dy अपॉन dx निकाल लेते हैं पहले तो, ठीक है। तो देखो dy अपॉन dx निकाला, वैसे ये पॉइंट यहाँ पर है तो आप चाहो तो x की वैल्यू निकाल सकते हो ऐसे, नहीं आप पहले dy बाई dx निकालेंगे हम। तो देखो 2a y dy अपॉन dx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, ये हमारा डिफिनेशन हो गया। देन dy अपॉन dx हो गया इतना 3x स्क्वायर अपॉन 2ay। ये हमारी स्लोप किसकी आती है, टेंजेंट की स्लोप है, ठीक है। अब हमारे को नॉर्मल की स्लोप निकालनी है। तो नॉर्मल की स्लोप के लिए क्या करेंगे, स्लोप ऑफ यहाँ पे निकालेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -2ay अपॉन 3x स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर वाली कंडीशन अप्लाई करके हमारा स्लोप ये आ जाती है, क्लियर। अब लेकिन किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो पॉइंट को पुट करेंगे और m की वैल्यू निकालेंगे। एट यहां लिख लो आप, इस पॉइंट पे हमारी स्लोप निकालनी है। तो 2a y की वैल्यू क्या आपके पास a m क्यूब, ठीक है। और x की वैल्यू क्या है 3x की वैल्यू है आपके पास a m स्क्वायर, ठीक है ना। y के प्लेस पे मैंने रखा आपका ये वाला पॉइंट, y के प्लेस पे रखा मैंने ये, x के प्लेस पे रखा आपका ये। तो सॉल्व करने पे देखो क्या बच रहा है हमारे पास, ये तो यहाँ a स्क्वायर आएगा, इसको पहले देख रहा हूँ, तो ये a स्क्वायर m क्यूब अपॉन 3a स्क्वायर m रेज़ टू पावर 4 स्क्वायर है। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, पावर m क्यूब से यहाँ पे m क्यूब कैंसिल, तो एक m बच जाएगा। तो ये आपका डिवाइडर में बचा आपका 2 m, सॉरी न्यूमरेटर में ओनली 2 बचा है, 2 अपॉन 3m माइनस 2 अपॉन 3m। ये हमारे पास स्लोप आती है किसकी, नॉर्मल की। और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, स्लोप हमारे पास है, पॉइंट हमारे पास है, इक्वेशन निकाल लो बस सीधा सीधा किसी भी लाइन की। तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगी, देखो y माइनस y नॉट a m क्यूब इक्वल्स टू स्लोप आपकी -2 अपॉन 3m x माइनस x नॉट। सॉल्व करते हैं 3m y माइनस प्लस हो जाएगा 2am स्क्वायर, और इन्हें एक साइड कर लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3my, और ये आपका एक पार्ट इधर आएगा, तो ये हो जाएगा -2a, चाहो तो दोनों को उधर ट्रांसफर कर दो, इक्वल्स टू 3am रेज़ टू पावर 4 प्लस 2am। तो यही आपका आंसर हो गया इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या आपको डाटा गिवन है, उन डाटा को आपको रिलेट करना है, ठीक है ना। पॉइंट आपको गिवन था और बोल रहा है कि इसकी जो नॉर्मल है वो आप नॉर्मल का पॉइंट गिवन था, ठीक है। हमने नॉर्मल हमारे अकॉर्डिंग निकाली, नॉर्मल की स्लोप निकाली हमने हमारे अकॉर्डिंग, और उस पॉइंट पे हमने स्लोप निकाल ली, और आपके पास ये आती है पॉइंट आपके पास गिवन है, स्लोप हमारे पास आ गई, लाइन की इक्वेशन हमने निकाल ली, ठीक है ना। y माइनस y नॉट इक्वल्स टू m x माइनस x नॉट, ठीक है। 21 क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल्स टू द कर्व दिस।
इस कर्व पे हमारे को नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। किसकी इक्वेशन फाइंड करनी है? नॉर्मल की। तो dy बाई dx आएगा, उसमें फिर नॉर्मल की कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। विच आर पैरेलल टू द लाइन दिस, एक लाइन के पैरेलल है कौन? नॉर्मल, ठीक है। लाइन गिवन है आपको ये x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये आपकी एक लाइन है, इसके पैरेलल है कौन? नॉर्मल पैरेलल है, टेंजेंट नहीं है। तो इसकी स्लोप क्या आ रही है हमारे पास? यहाँ से y इक्वल टू, इसको अगर mx प्लस c में अरेंज करेंगे, y इसको स्लोप कैसे निकालना है? इसको mx प्लस c में अरेंज करेंगे, तो देखो ये x इधर गया और ये प्लस का माइनस का 4 और 14 से इसको डिवाइड किया, तो देखो क्या है स्लोप हमारा? माइनस 1/14, माइनस 1/14 आ रही है। तो यहां से हम इसकी स्लोप निकाल, ये नॉर्मल की स्लोप आ गई हमारे पास कितनी? माइनस 1/14। तो टेंजेंट की स्लोप क्या हो जाएगी? 14। तो यहां से जो dy बाई dx आएगा उसको हम किसके इक्वल करेंगे? 14, ठीक है। अब मैं प्रोसेस से समझा रहा हूं या फिर आप खुद करोगे इसको, चलो ठीक है ना, मैंने समझा दिया है आपको, लगभग इक्वेशन 4 हो चुका है, ठीक है। देखो यहां से मैंने स्लोप निकाली, माइनस 1/14 आती है, ये किसकी स्लोप है? ये नॉर्मल की स्लोप है, जिसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है, उसकी स्लोप क्या है? ये है, ठीक है। और ये किसकी हुई? टेंजेंट की, मतलब ये किसकी इक्वल हुआ? dy बाई dx की, जो हमारे पास यहां से आएगा। इस dy बाई dx यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू हमारे पास हो गया 14। तो यहां से आप निकाल लो, देखो ये उधर गया, x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 14, तो ये 12/2 दैट इज 6, x स्क्वायर इक्वल टू 6 आ रहा है, तो x इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 6, x की वैल्यू आ गई हमारे पास √6, सॉरी x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू निकालोगे और जो पॉइंट आया ये, ठीक है, और स्लोप तो हमारे पास ये है ही माइनस 1/14, माइनस 1/14 को लेकर के और इन पॉइंट्स को लेकर के आप इक्वेशन निकाल लोगे। दो इक्वेशन आएगी, ठीक है, दो इक्वेशन आएगी मिनिमम, दोनों को आप सॉल्व करोगे। तो अब देखो, सॉरी इसमें यहाँ पे जो इसका डिफरेंशियल है वो 3x² आएगा आपको, ठीक है ना, इसको करेक्ट कर लेना। यहाँ मैंने 2x² लिखा था अभी, तो 2 नहीं आकर के 3x² आएगा, 3x² आएगा तो ये हो जाएगा इधर, देखो 14 के इक्वल हुआ, और x² इक्वल टू यहाँ से -2 12 ये अपॉन 3, तो ये 4 आएगा x² और x की वैल्यू प्लस माइनस 2 हो जाएगी, ठीक है। एक बार +2 के लिए, एक बार -2 के लिए, तो नॉर्मल की दो इक्वेशन आएगी यहाँ पे। वैसे भी क्वेश्चन में अगर आप अच्छे से देखोगे, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करोगे तो आपको दिखेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल्स, यानी कि आपको वहां से एक से ज्यादा नॉर्मल मिलने वाली है, जबकि पिछले वाले क्वेश्चन में ओनली नॉर्मल लिखा हुआ था, ठीक है ना। आप 20th क्वेश्चन में आओ, ओनली नॉर्मल लिखा हुआ है, इसका मतलब वहां पे एक ही सॉल्यूशन आना था नॉर्मल का। यहाँ नॉर्मल से लिखा हुआ है दो इक्वेशन आएगी, मतलब एक से ज्यादा आएगी, दो आएगी। एक x की वैल्यू आपने 2 लेकर के यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे, एक बार -2 लेकर के y की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, दो पॉइंट आ गए। एक बार आप स्लोप लोगे, ये m इक्वल टू -1/14, नॉर्मल की निकाल लिया ना, नॉर्मल की स्लोप हमारे पास ये है, ये वाली स्लोप लेकर के जो पॉइंट आया 2 और कोमा जो भी यहाँ से आएगा, ठीक है ना, y1, इन दो इस पॉइंट को, इस स्लोप को लेकर के आप इक्वेशन निकालोगे, फिर एक बार -2 और एक बार दूसरा y2 जो पॉइंट आया यहाँ से, इसको लेकर के और इसको लेकर के आप स्लोप निकालोगे, इक्वेशन निकालोगे। क्लियर? अब आप खुद करोगे ये 22nd फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला दिस एट द पॉइंट दिस। तो देखो ये भी आपको सीधा सा क्वेश्चन है, तो बहुत सीधा सा क्वेश्चन है। देखो आपको y, ये भी आप खुद ही करोगे 22nd, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax दे रखा है और पॉइंट दे रखा है आपको, ठीक है। dy बाई dx निकाला हमने और x और y की वैल्यू जो आपको दे रखी है आप पुट कर दोगे, वहां से आपकी dy अपॉन dx जो आएगा वो आपकी नॉर्मल की स्लोप आ जाएगी, सॉरी टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी, और टेंजेंट का पॉइंट भी आपको गिवन है, पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, y माइनस y नॉट इक्वल टू m x माइनस x नॉट वाली इक्वेशन निकालना है, फॉर्मूला लगा के आप इक्वेशन निकालोगे टेंजेंट की। और इसी तरह से नॉर्मल की जो टेंजेंट की स्लोप है उसमें नॉर्मल वाली कंडीशन लगा के, परपेंडिकुलर कंडीशन लगा के नॉर्मल की स्लोप निकालोगे, पॉइंट आपके पास यही रहेगा। तो ये भी आप खुद करोगे 22nd, ठीक है। तो आज आप यहां तक करोगे। मैं आपको एक 18th क्वेश्चन और समझा रहा हूं, 18th क्वेश्चन आपको समझने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 18th को समझा रहा हूं, उसके बाद आप यहां तक आप खुद करोगे। थैंक यू। 18th क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था अभी पहले,
कि आपका देखो यहाँ पे क्वेश्चन है फॉर द कर्व y इक्वल्स टू 4x³ माइनस 2x रेज़ टू पावर 5 फाइंड ऑल द पॉइंट्स। क्या निकालना है? आपको पॉइंट्स निकालना है एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। टेंजेंट ओरिजिन से पास हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कर्व भी आपका ओरिजिन से पास हो रहा है। देखो इस तरह की कंडीशन है लगभग ये, जैसे ये बना दिया हमने, ये आपका है, ठीक है। मान लो कि यहां से जो टेंजेंट है वो आपकी ओरिजिन से पास हो रही है सपोज, इस तरह से ये टेंजेंट है इस पॉइंट पे, इस कर्व के इस पॉइंट पर आपकी टेंजेंट है और ये कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये कर्व भी आपको ओरिजिन से पास हो रहा है। ये मिस्टेक आप कर सकते हो, इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, अच्छे से समझ लेना। ये वाली मिस्टेक आप कर सकते हो कि ये जो पॉइंट है आप इसको ओरिजिन पे समझ सकते हो। टेंजेंट ओरिजिन से पास हो रही है, कर्व पास नहीं हो रहा है, ध्यान रखना। और हो भी सकता है कि हो रहा हो या नहीं हो सकता है, हमें पता नहीं है, इसका मतलब ये लेके चलेंगे कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो अब देखो यहां से मैंने dy को dx निकाला पहले तो आता है हमारे पास 12x² माइनस 10x⁴। ये हमारे पास स्लोप आती है किसकी? टेंजेंट की स्लोप आ गई, और टेंजेंट जो है आपकी वो ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। तो यहां से देखो आप, टेंजेंट हमारी ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। तो यहां से हमारे को मिलेगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ हम निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? यहां स्लोप निकालने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाला y माइनस y0 इक्वल टू m और x माइनस x0, ठीक है। x y जो है हमारा वो 0 0 है, तो x y को हम 0 0 पुट करेंगे, ठीक है। और x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू तो हम x ही रखेंगे, ठीक है ना, ये वाला। और ये y की वैल्यू क्या रखेंगे? हम ये रखेंगे पूरी, क्लियर। तो देखो यहां से, यहां देखो आप पहले तो पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास किया तो यहाँ पे आया -0, यहाँ पे 0 हो गया और 0 0 लिखा होता है, यहाँ 0 हो गया। ये 12x² माइनस 10x⁴ और 0 माइनस x0, क्लियर। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जो x0 और y0 है इसकी वैल्यू, यानी कि एक पॉइंट चाहिए मेरे को, तो वो पॉइंट हमारे पास यहां से ले सकते हैं कि x की वैल्यू अगर x ही है तो y की वैल्यू क्या है? ये है, ठीक है ना। x की वैल्यू अगर x ही है तो y की वैल्यू क्या है? ये है। तो ये आप पॉइंट आप रखो यहाँ पे, x0 की जगह पर तो x रखेंगे और y0 की जगह पर हम ये रखेंगे। तो देखो यहाँ से आता है हमारे पास माइनस y0 की प्लस ये इक्वल टू माइनस x, ठीक है। इसको आप सोल्व कर लो। देखो माइनस तो यहां से कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 4x³ माइनस 2 प्लस x⁵ क्वेश्चन माइनस कॉमन लेके इस माइनस से कैंसिल कर दिया हमने, और इस x से मल्टीप्लाई किया तो 12x³ माइनस प्लस सॉरी माइनस 10x⁵, ये इक्वेशन बनती है, ठीक है। इसको एक साइड ले आते हो, तो देखो यहाँ से क्या हो गया, सबको एक साइड ले आएंगे हम, इनको उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा हमारे पास मिस्टेक, यहाँ मिस्टेक हो गई हमारी, यहाँ माइनस तो ये प्लस होगा और ये प्लस होगा तो वापस यहाँ माइनस होगा, ठीक है। ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 12x³ माइनस 4x³ माइनस 10x⁵ प्लस 2x⁵ 0,
तो ये बना आपके पास 8x³ माइनस 8x⁵ 0। तो यहाँ से 8x³ कॉमन आया तो बचा ये 1 माइनस x² 0। तो यहाँ से देखो क्या क्या वैल्यू बनती है हमारे पास। एक वैल्यू तो बनती है यहाँ से x = 0, ठीक है। एक वैल्यू बनती है x = यहाँ से अगर x² = 1 करेंगे, यहाँ लिखो चलो आप x = 0 और 1 माइनस x² = 0 और x² = 1, x = ±1। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिली? hence x = 0, 1 और -1। ये 3 वैल्यूज मिलती है हमारे को x की। x की कितनी वैल्यू मिली? 3 वैल्यू। इन 3 वैल्यूज के लिए हम y की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। बस हमें पॉइंट सी निकालना था इसमें। यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये था, फाइंड ऑल द पॉइंट्स। पॉइंट सी फाइंड करना था हमारा, ये आपका आंसर है। तो x = 0 के लिए y की वैल्यू निकाल दो आप। एट x = 0, y = कितना हो जाएगा? आपका क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है आपका? 4x³ माइनस 2x⁵ 0, ठीक है। एट x = 1, y = कितना हो जाएगा? यहाँ पर रखोगे तो 4 माइनस 2 = 2। फिर एट x = -1, तो यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी। देखो दोनों ऑड नंबर है तो माइनस का 4 प्लस का 2, तो ये हो गया माइनस का 2। एंड पॉइंट्स आर 0, 0, 1, 2 एंड -1, -2। ये वो पॉइंट्स हो गए, ठीक है। तो एक बार और मैं समझा देता हूं आपको। क्या किया हमने? इक्वेशन थी आपकी y = दिस, ठीक है। हमें इसका डिफरेंशिएशन करके dy/dx यानी कि स्लोप आई हमारे पास। dy/dx से क्या है हमारे पास? टेंजेंट की स्लोप आती है, ठीक है। टेंजेंट की स्लोप आई हमारे पास dy/dx जो है आपकी, वो m टेंजेंट की स्लोप आई। उस टेंजेंट की स्लोप को यूज करते हुए पॉइंट दे रखा आपको ओरिजिन, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए हमारे पास। पॉइंट कौन सा? एक तो ये पॉइंट जो खुद ही है कि y = दिस। अगर x की वैल्यू x ही है तो y की वैल्यू क्या है? ये है। एक पॉइंट हमारा ये हुआ, एक पॉइंट हुआ ओरिजिन 0, 0 जिससे टेंजेंट पास हो रही है, और स्लोप हो गई हमारे पास जो इसका डिफरेंशिएट करने पे आया था, वो हमने यहां पुट किया। देखो यहां हमने पुट किया, देखो यहां पे आपने पुट किया था इस जगह पे कि यहां हमने पुट किया था कि स्लोप की वैल्यू तो पुट की थी हमने कितनी? 12x²। स्लोप क्या थी इसकी? स्लोप थी आपके पास 12x² माइनस 10x⁴। ये तो हमारी स्लोप थी, ठीक है। और पॉइंट हमारे पास एक ये वाला था और एक 0, 0। दोनों पॉइंट पुट किए, ये स्लोप पुट की, तो आपके पास ये इक्वेशन बनी और ये इक्वेशन बनी। तो यहाँ से x की वैल्यू में तीन वैल्यू मिली, 0, -1, 1, और इनके करस्पॉन्डिंग हमने y की वैल्यू निकाल ली इस इक्वेशन से, ठीक है। इस तरह से हमारे सारे पॉइंट्स आ गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अब जो है आप यहाँ तक के क्वेश्चन तो आप करोगे और 23 से आगे क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो आप करना, अदरवाइज मैं समझा दूंगा। लास्ट लेक्चर होगा इस एक्सरसाइज का, ठीक है ना, कल। थैंक यू।